भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें राजेश गुप्ता निर्विरोध अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। वहीं टीना यादव को महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही नई कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने नायब तहसीलदार के पद से अपनी शुरुआत की। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर के साथ अपर कलेक्टर और सचिवालय में कार्यरत रहे। प्रशासनिक सेवा में इनको अपने अनुभव और काम के लिए जाना जाता है। न्यूज़ार ने अध्यक्ष राजेश गुप्ता और महासचिव टीना यादव से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक संघ के नए अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं राजेश गुप्ता, हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर बधाई हो, पहले तो आपको भी बधाई है। सर पहली प्राथमिक महासचिव भी हैं टीना मैम, आप महासचिव से मनोनीत हुई हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सबसे अच्छी बात है कि सबने अपना पूरा विश्वास हम सब लोगों के ऊपर व्यक्त किया है। इसके लिए पहले मैं अपनी पूरी टीम से, मेरे सारे सीनियर्स, सारे कलीग्स और सारे जूनियर्स को मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और हम सब मिलके इस मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ को और मजबूत बनाएंगे। हमारी जो अपने दायित्व हैं उन सबको हम पूरे राज्य में, क्योंकि सबसे बड़ी रीढ़ के रूप में प्रशासनिक अधिकारी हमारे पूरे प्रदेश के रहते हैं, वो सब मिलके इस प्रदेश को और आगे ले जाने में सरकार के कदम से कदम मिला के पूरा सहभागिता करेंगे। और जो भी दायित्व हमें मिलेगा हम उसका पूरा अपना 100% दे के निर्वहन करेंगे। पहले तो कार्यकारिणी का भी गठन किया जाना है, क्योंकि कार्यकारिणी भी कई दिनों से बनी। पहली प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? हमारी पूरी टीम, मतलब मैं कह लूं कि पूरे जो पदाधिकारी हैं, 7 पदाधिकारी, 2 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 2 कनिष्ठ उपाध्यक्ष, 1 संयुक्त सचिव, प्रवक्ता गण, कोषाध्यक्ष गण, हमारी जो न्यूज लेटर मैगजीन है आकांक्षा, उसके संपादक मंडल, और साथ ही साथ 15 लोगों की हमने कार्यकारिणी गठित कर दी है और वो भी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। वो सब लोग मिलके बैठेंगे हम लोग, और हमारा जो 24 बैच, जो सबसे जूनियर बैच है, 23 बैच, जो अभी प्रभारी डिप्टी कलेक्टर का बैच है 213 लोगों का, वो सारे लोग, उन सब का हम स्वागत करेंगे और उन सब से भी हम उनके अनुभव लेंगे जीवन के, और इसके बाद फिर अच्छी चीजों को चुनेंगे और नवाचार आगे करेंगे। आपके अनुभव के लिए आपको जाना जाता है नायब तहसीलदार, फिर उसके बाद डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अपर कलेक्टर, फिर सचिवालय में, फिर सीएम, पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान थे उनके साथ भी आपने काम किया। इस अनुभव का आगे कैसे काम आएगा? किस तरह से विकास कार्यों को, जो शासन की योजनाएं, उनको क्रियान्वित किया जाएगा? अनुभव हर सफलता की कुंजी होती है। ये माँ पिता का और गुरुजनों का और अग्रजों का आशीर्वाद है और साथियों का शुभकामनाएं हैं। मैं अपने पूरे अनुभव को इस प्रशासनिक सेवा संघ को सुदृढ़ करने में अपना पूरा प्रयास करूंगा। हमारे साथ महासचिव भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्योंकि देखिए नई कार्यकारिणी बनी है, सब कुछ नया हो रहा है। उसके बाद पहले अब प्रशासन की सेवाएं में देने के दौरान कई ऐसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अब आपकी क्या पहली प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता तो यही है कि जो वरिष्ठ जन है और जो हमारी नई पीढ़ी आई है, तो नई पीढ़ी के सामने जो चैलेंज आ रहे हैं, फील्ड पे जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, सरकार के साथ बैठ के कैसे उनको निपटाया जा सकता है, ताकि सरकार की योजनाओं को भी हम आगे अच्छी तरीके से बढ़ाया जा सके। तो वही मेरी प्राथमिकता है। नए जो प्रशासनिक लोग चुन करके आते हैं राज्य सेवा में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो अनुभव होता है वो ज़्यादातर काम आता है, उनको बड़े सीनियर जो पद पर रहते हैं उनसे अनुभव लेने की जरूरत पड़ती है। डेफिनेटली अनुभव तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नए लोगों को मेरी यही शिक्षा है कि सबसे पहले वो जितना हो सके अपना पढ़ाई पे फोकस करते जाएं। नियमों का ज्ञान ही आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाता है और मजबूत बनाता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारे काम हो रहे हैं, शासन की तरफ से मांग रही है या प्रशासन की तरफ से, सरकारें भी बहुत सारे काम कर रही है। चूंकि आप महिला हैं और ऐसे में महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या संदेश देना चाहिए? महिला सशक्तिकरण में अति आवश्यकता है और बहुत पहले से ही अपने देश में इस चीज़ को अपना लिया गया। देश ही नहीं, मतलब अपितु पूरे प्रदेश में ही अपना लिया गया है। और आज ऐसा नहीं है कि महिला सशक्तिकरण होके वाकई निकल के आई है, और जो देश की आधी पीढ़ी जो पहले हाशिए पे थी वो आगे आई है और देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम प्रदेश और देश में देश को अपना मतलब पूरे विश्व में अपना नाम ऊंचा करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए महिलाएं मध्य प्रदेश की हों चाहे देश की हों, पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही हैं। ये थी हमारे साथ महासचिव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो नई राज्य प्रशासनिक सेवाएं बनी है उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है। पहले जो पुराने अनुभव हैं उनको साथ में लेकर आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ ही
जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस अनुभव से अवगत कराना है। साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कई कार्य किए जाने हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल।